वेलकम बैक टू एम सरकारी नौकरी चैनल पर आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, यदि आप सीटेट 2020 की तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है आपके एग्ज़ाम के लिए। जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस करके रखिएगा जिससे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके और आप तुरंत वीडियो को वॉच कर सकें। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक वीडियो को शेयर कीजिए और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक भी कीजिएगा। फ्रेंड्स, बहुत ही इम्पोर्टेंट होगा ये वीडियो सीटेट 2020 की। यदि आप तैयारी कर रहे हैं तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा। एक एक क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट होगा, क्या पता इन्हीं क्वेश्चंस में से आपके एग्ज़ाम में आ जाए। पहले क्वेश्चन को देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? सूर्य ग्रहण कब होता है? ऑप्शन ए, जब सूर्य चंद्रमा और पृथ्वी के बीच में होता है। बी, जब पृथ्वी चंद्रमा और सूर्य के बीच में होती है। सी, जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच में होता है। जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी को जोड़ने वाली रेखा पर नहीं होता है। ये क्वेश्चन है, इसका आंसर होगा ऑप्शन सी। इसमें सही है, जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच में होता है तब सूर्य ग्रहण लगता है। इसको हम समझते हैं कैसे। यहाँ पे जैसे आप देख रहे होंगे, ये मैंने सूर्य बना दिया, सूर्य, ये हो गया सन, और बीच में हमने रखा मून को, और यही चीज़ आपके आंसर में भी कही जा रही है, और इधर हो गई अर्थ आपकी। तो जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच में होता है, तो ये चंद्रमा हो गया, चंद्रमा, मून, चंद्रमा, तो बीच में है चंद्रमा, और यहाँ पे आप देख रहे हैं सूर्य उसके साइड में है और मून के दूसरे साइड में अर्थ है, पृथ्वी है। तो कहा जा रहा है जब सूर्य ग्रहण तब लगता है जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच में होता है। तो आपको आई होप इस तरह से समझ गए होंगे। आप इस तरह से भी समझ सकते हैं, नहीं तो आप SME ये याद रखिएगा, SME यानी कि कहा क्या जा रहा है, सूर्य है और सूर्य के बीच में चंद्रमा है, मून है, और दूसरे साइड में इसके अर्थ है। और अभी आपने देखा, यहाँ पे आंसर भी देख रहे हैं आप, जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच में होता है तब सूर्य ग्रहण लगता है। और ये अक्सर जब देखा जाता है, ये लगता है, ज़्यादातर देखा गया है, ऐसा दिन होता है अमावस्या का। अमावस्या के दिन ही सूर्य ग्रहण लगता है, ये याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट है। आई होप जिस तरह से आपको समझाया गया है, सूर्य बना दिया गया है और सूर्य सन हो गया, सन के बीच में मून और दूसरे साइड में अर्थ। तो इस तरह से आप समझ गए होंगे। SME यही है, सूर्य ग्रहण लगता है जब मून के बीच में सूर्य और पृथ्वी आ जाती है, चंद्रमा के बीच में सूर्य और पृथ्वी आ जाती है, तो इस तरह से सूर्य ग्रहण लगता है और ये अमावस्या के दिन लगता है, ये याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट है। फ्रेंड्स, आपको समझ में आ गया होगा आई होप। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। सूर्य और पृथ्वी के मध्यमान दूरी सन्निकटता है। सन्निकटता मतलब निकट है। कितनी दूरी है पृथ्वी और सूर्य के बीच? ऑप्शन ए, 9,96,00,000 किलोमीटर, 4,96,00,000 किलोमीटर, 14,96,00,000 किलोमीटर, 19,96,00,000 किलोमीटर। तो इसका आंसर होगा 14,96,00,000 किलोमीटर सूर्य और पृथ्वी की मध्यमान दूरी है। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। डॉट 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 पृथ्वी की सबसे ऊपरी कठोर सतह है। ऑप्शन ए, एटमॉस्फेयर, बी, हाइड्रोस्फीयर, सी, लिथोस्फीयर, डी, बायोस्फीयर। पृथ्वी की सबसे ऊपरी कठोर सतह है लिथोस्फीयर। ऑप्शन सी इसमें सही है। लिथोस्फीयर को स्थल मंडल के नाम से जानते हैं और ये सबसे कठोर सतह होती है
स्थल मंडल पृथ्वी की सबसे कठोर सतह है। ये याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट है क्वेश्चन। पृथ्वी की सबसे कठोर सतह पूछी जाए तो वो लिथोस्फीयर स्थल मंडल है। फ्रेंड्स, ये मॉक टेस्ट 3 चल रहा है और ये यूथ कंपटीशन बुक का ही है। इसी बुक को आप कर ले जाते हैं तो गारंटी, यकीन मानिए, आप बहुत अच्छे नंबर से क्वालिफाई करेंगे सीटेट एग्ज़ाम को। यदि अभी तक आपने मॉक 1 और मॉक 2 टेस्ट नहीं देखा है तो देख लीजिए, इम्पोर्टेंट है वीडियो। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। कौन सा ग्रह लाल रंग के नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए बुध, बी शुक्र, सी पृथ्वी, डी मंगल। कौन सा ग्रह जाना जाता है लाल रंग से? तो ये जाना जाता है डी ऑप्शन सही है, मंगल को लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है। क्यों जानते हैं मंगल ग्रह के नाम से? तो इसकी जो मिट्टी होती है उसमें फेरिक ऑक्साइड क्या पाया जाता है? फेरिक ऑक्साइड पाया जाता है। इसी के कारण यहाँ की जो मिट्टी है लाल होती है और मिट्टी में फेरिक ऑक्साइड पाए जाने के कारण मंगल ग्रह लाल रंग का होता है। और इसमें एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसकी जो सबसे ऊंचा पर्वत है पूछा जाता है, सबसे ऊंचा पर्वत क्या है? मंगल ग्रह का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? तो निक्स ओलंपियन सबसे ऊंचा पर्वत है ये मंगल ग्रह का। याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। निक्स ओलंपिया सबसे ज़्यादा ऊंचा पर्वत है और ये इतना बड़ा है कि ये माउंट एवरेस्ट से 3 गुना बड़ा है। निक्स ओलंपिया 3 गुना बड़ा है माउंट एवरेस्ट से। याद रखिएगा, माउंट एवरेस्ट भारत में नहीं है, ये नेपाल में है। और इसके 2 ग्रह हैं, बहुत पूछा जाता है। मंगल ग्रह के 2 उपग्रह कौन कौन से हैं? 2 ही उपग्रह हैं और 2 उपग्रह हैं कौन कौन से? फोबोस और डीमोस इसके 2 उपग्रह हैं। ये इम्पोर्टेंट है फ्रेंड्स। अभी कल के वीडियो में मैंने आपको बताया था कि 8 ग्रह होते हैं। प्लूटो भी एक ग्रह था जिसको निकाल दिया गया। अब 8 ही ग्रह हैं, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, वरुण। ये 8 ग्रह हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये आपके सूर्य हैं और सूर्य से यदि देखा जाए तो ये हो गया बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, वरुण। ये 8 ग्रह हैं। तो यदि पूछा जाए आपसे कि सूर्य के सबसे नज़दीक का ग्रह कौन सा है, तो याद रखिएगा सबसे नज़दीक का ग्रह है बुध और सबसे दूर का ग्रह है वरुण। आप देख भी रहे होंगे, सबसे दूर का ग्रह है वरुण। और यदि पूछा जाए आकार में सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, तो सबसे बड़ा ग्रह होगा आकार में, यह है 5वां ग्रह बृहस्पति। ये आकार में सबसे बड़ा ग्रह है। इसके बाद कौन सा ग्रह है? तो इसके बाद शनि आता है, आकार में दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है। तीसरा है अरुण और चौथा है वरुण। आकार में पूछा जा रहा है तो आकार में बताया जा रहा है कि आकार में ये सबसे बड़ा बृहस्पति है। उसके बाद सेकंड पे आता है शनि, थर्ड पे आता है अरुण और चौथे नंबर पे है वरुण। उसके बाद कौन सा ग्रह है? तो उसके बाद पृथ्वी है, आकार में सबसे बड़ा ग्रह, ये 5वां है। पृथ्वी आकार में 5वां सबसे बड़ा ग्रह है पृथ्वी। उसके बाद क्या आता है? उसके बाद आता है शुक्र के बाद मंगल और सबसे लास्ट में आता है बुध, यानी कि बुध सबसे छोटा ग्रह है। इस तरह से आप याद रख सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, निम्न में से कौन सी रेखा भारत के लगभग आधे हिस्से से होकर गुजरती है? इम्पोर्टेंट है क्वेश्चन फ्रेंड। ये ऑप्शन ए मकर, बी कर्क, सी भूमध्य रेखा, डी प्रमुख भूमध्य। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है
कौन सी रेखा है जो भारत के लगभग आधे भाग से होकर गुजरती है? तो ये रेखा है, ऑप्शन बी इसमें सही है, कर्क। ये आप यहाँ पे भारत का मैप देख सकते हैं। तो ये इस तरह से कुछ है। तो ये यहाँ पे इस तरह से गुजरात, ये भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है कर्क रेखा, और ये बिल्कुल बीच से गुजर रही है। ये ऊपर का हिस्सा अगर बना दिया जाए कुछ इस तरह से, तो यहाँ पे देख रहे हैं आधा हिस्सा हो गया ऊपर उत्तरी, साउथ पोल हो गया, सॉरी नॉर्थ पोल हो गया, और नीचे साउथ पोल। इस तरह से आप देख सकते हैं उत्तरी भारत और ये दक्षिणी भारत 2 पार्ट में डिवाइड हो गया। और आधे भाग से कौन सी रेखा गुजर रही है? तो ये रेखा है कर्क रेखा। भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है कर्क रेखा। भारत के 8 राज्य कौन कौन से हैं? गुजरात, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये गुजरात है। गुजरात के बाद आता है राजस्थान, राजस्थान के बाद मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। ये 8 राज्य भारत के हैं जहाँ से कर्क रेखा होकर गुजरती है। इम्पॉर्टेंट है, याद रखिएगा कौन कौन से? गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा तथा मिजोरम या और मिजोरम। ये 5 राज्य हैं। कर्क रेखा यहाँ से आप देख सकते हैं। क्वेश्चन इस तरह से भी बन सकता है कि कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो याद रखिएगा 8 राज्यों से होकर गुजरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। निम्न में से जियोलाइट क्या है? इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन फ्रेंड। जियोलाइट के बारे में पूछा जा रहा है कि क्या है ये जियोलाइट। ऑप्शन ए हाइड्रेट फेरिक ऑक्साइड, ऑप्शन बी हाइड्रेटेड सोडियम एल्युमिनियम सिलिकेट, सी सोडियम हेक्सामेटाफॉस्फेट, डी सोडियम टेट्राबोरेट। तो इसका आंसर होगा हाइड्रेटेड सोडियम एल्युमिनियम सिलिकेट। ऑप्शन बी इसमें सही है। जियोलाइट क्या है? ये एक प्रकार की धातु है, याद रखिएगा ये एक प्रकार की धातु है जो ज्वालामुखी पहाड़ी से निकली चट्टानों की कंदराओं में पाई जाती है, और ये एक धातु है जियोलाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। वातावरण की सबसे गर्म परत कौन सी है? इम्पॉर्टेंट है ये क्वेश्चन भी। वातावरण की सबसे गर्म परत कौन सी है? ऑप्शन ए थर्मोस्फीयर, बी ट्रोपोस्फीयर, सी स्ट्रेटोस्फीयर, डी मेसोस्फीयर। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा वातावरण की सबसे गर्म परत जो है वो थर्मोस्फीयर है। ऑप्शन ए इसमें सही है, सबसे गर्म परत थर्मोस्फीयर है। ऐसे क्वेश्चन 1 लाइनर तो ज़्यादा सीटेड में नहीं आते, लेकिन क्या पता ये क्वेश्चन मुझे अच्छा लगा, अच्छा क्वेश्चन था, तो क्या पता सीटेड में पूछा जाए, इसलिए रखा गया। फ्रेंड्स, वीडियो हेल्पफुल लगे और आपको लगता है कि एग्ज़ाम में आपके एग्ज़ाम के लिए ये सही साबित है वीडियो और यहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं, तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स जो हैं उनको भी शेयर कीजिए और हेल्पफुल लगे तो लाइक भी कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।